संकल्प। हे प्रभु, आप स्वयं बुद्ध है, क्योंकि आपने उन समस्त संकल्पों को नष्ट कर दिया है। अर्थात आप किसी भी परद्रव्य में एकत्व बुद्धि, मतलब कि यह मैं हूं, इसको क्या कहते हैं? एकत्व, एकपना। शरीर और आत्मा ये दो द्रव्य न मानकर ये एक ही है, ऐसी जो बुद्धि है वो एकत्व बुद्धि है और वो मिथ्या है, झूठी है। क्योंकि देह और आत्मा प्रत्यक्ष में भिन्न भिन्न होते हुए भी उन दोनों को जो एक मानता है वो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है। फिर कोई कहता है अच्छा देह मैं नहीं हूं लेकिन है तो मेरी। तो आचार्य देव कहते हैं कि न तू देह है और न देह तेरी है। ठीक है, मेरी नहीं सही, लेकिन इसको करने वाला तो मैं ही हूं। तो कहते हैं कि इसको तू करने वाला भी नहीं है। यदि तू इसको करता होता तो फिर तू अपने आप को बीमार क्यों पड़ने देता? इस देह के हम करता है, यदि हम इस शरीर के करता है तो अपने को बुढ़ा क्यों होने दें? डाई लगाने की जरूरत ही क्यों पड़े? बाल सफेद नहीं होने दें। डाई लगा रहे, इसका मतलब ये है कि हम ये कोई भी नहीं चाहते हैं कि हमारे बाल सफेद हो। चाहता कोई नहीं, फिर भी सफेद हो रहे। यदि वे सफेदी चाहते होते तो वे कभी भी डाई का उपयोग नहीं करते। वे डाई का उपयोग कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वे चाहते तो थे कि बाल काले रहें, लेकिन बिना उनसे पूछे बाल सफेद हो गए। तो इसका मतलब ये है कि इन बालों पे हमारी चलती नहीं है। अरे आप चिंता क्यों कर रहे हो? आपके तो सफेद ही हुए, कईयों के तो चले ही गए। हमारी चलती नहीं ना इस पे। हमारे पांव दुख रहे हैं, घुटने दुख रहे हैं। कौन चाहता है कि कुर्सियों पे बैठे? कौन चाहता है घुटने दुखे? लेकिन फिर भी दुखते हैं। कौन चाहता है बीमार पड़े? लेकिन हो जाते हैं। कौन चाहता है कि वृद्ध होवे? लेकिन हो जाते हैं। कौन चाहता है कि विकलांग होवे? हो जाते हैं। अपने शरीर पे तो चलती नहीं है और अपन पूरी दुनिया पे चलाना चाहते हैं। इसको कहते हैं कर्तृत्व बुद्धि। दूसरों में दखल अंदाजी करना। हमारी अपने पे तो चलती है लेकिन दूसरे पे हमारी कुछ नहीं चलती है, और हमारी इच्छा है पूरी दुनिया पे चलाने की। हमारे यहाँ पे भगवान बनने का जो जैन दर्शन में जो भगवान का स्वरूप है वो बहुत सरल, सीधा और बहुत सहज है। जिसको अपने से मतलब है, किसी परद्रव्य से कोई मतलब नहीं है। न परद्रव्य में अपनापन, न परद्रव्य में कर्तापन। जो पर का कर्तापना नहीं ओढ़ता वो भगवान बनने का अधिकारी होता है। और जब तक उसको अभी दुनिया में कुछ करने की इच्छा है तो वो अभी भगवान बनने का पात्र जीव नहीं है। आचार्य देव कहते हैं कि तुमको पर का कर्ता बनने के लिए पर होना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक वस्तु अपना ही करती है, दूसरे का नहीं करती है। हर एक में अपना करने की ताकत तो है, लेकिन दूसरे का करने की ताकत उसमें नहीं है। और यदि वो दूसरे का करे और अपना भी करे तो वो दो क्रियावादी
व्यवस्था बनेगी। एक द्रव्य यदि 2 का करेगा तो फिर दूसरा भी 2 का करेगा, तो फिर बहुत सारे द्रव्य अपना स्वयं का कुछ कर ही नहीं पाएंगे, और कोई हम किसी और के करेंगे तो कोई हमारा भी तो कर देगा, तो हम स्वतंत्र कहाँ रहे? हमारी स्वतंत्रता तो खंडित हो गई। इसलिए न तो हम किसी के करते हैं और न कोई हमारा करता है। 2 द्रव्य मिलकर एक की क्रिया नहीं करते, 2 द्रव्य अपनी अपनी क्रिया करते हैं, और एक द्रव्य 2 द्रव्य का काम नहीं करता है, वो अपना ही काम करता है। समझ में आ रही बात? लेकिन हमारे को क्या है, हमारे को पूरी दुनिया की ठेकेदारी चाहिए। हमको खुद को ये शब्द सुनने को चाहिए रोज कि आपकी कृपा से सब काम हो रहे हैं, आशीष जी की कृपा से पूरा विधान हो रहा है, प्रकाश जी की कृपा से कल्याण हो रहा है। तो अब ये शब्द सुनने की यदि मेरे को बहुत इच्छा है तो मैं इस संसार का पात्र हूं, क्योंकि ये शब्द तो संसार में सुनने को मिलेंगे। मोक्ष में तो सारा काम अपना अपना करना है। वहां किसी परद्रव्य का न कोई कर्ता बनना है, न परद्रव्य का भोक्ता बनना है, न उसका स्वामी है, न परद्रव्य स्वरूप अपने को मानना है। वहां तो अपने रूप होने का नाम मोक्ष है। जिसको अपने निज रूप होना है उसके लिए मोक्ष है, और जिसको पररूप होने की इच्छा है तो उसके लिए, वो पररूप तो हो नहीं सकता, लेकिन पररूप होने की जब तक इच्छा करता रहेगा तब तक वो इस संसार में घूमता रहेगा। परद्रव्य का कर्ता बनना माने परद्रव्य रूप होना है, क्योंकि पर का कर्ता बनने के लिए पररूप होना पड़ता है। उसका कर्ता बनना माने उस रूप होना, क्योंकि वो ही अपना कर पाएगी, हम नहीं कर पाएंगे। अब हम उससे भिन्न रह के उसका कुछ नहीं कर सकते। हमें उसका करने के लिए उस रूप बनना पड़ेगा। और यदि कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करेगा और उस रूप हो जाएगा, तो यदि एक दूसरे का सब दुनिया में करेंगे तो सारे द्रव्यों की सत्ता ही खत्म हो जाएगी। सब द्रव्य एक में एक होके नष्ट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? मैंने आपका किया तो मुझे आप रूप होना पड़ेगा, आप किसी और का करोगे तो आप उस रूप हो जाओगे, तो संसार में द्रव्य बचेंगे कितने? इसलिए वस्तु व्यवस्था जो है हमें उस तरफ से सोचना चाहिए कि क्या है। हमें मुक्ति चाहिए, सिद्धों की आराधना हम कर रहे हैं। अब हम क्या है, पहले समझे तो सही कि सिद्ध भगवान का स्वरूप क्या है, मोक्ष का स्वरूप क्या है, मोक्ष किसे कहते हैं। 90% लोग तो मानते हैं मोक्ष माने जब वो पूजा की थाली लगाते हैं ना तो ऊपर यूं केशर से आधा चंद्रमा मांडा, ईरा मोक्ष, ये रहा। हमारा यहाँ है आगे वाले के आगे की थाली में उसका मोक्ष है, उसकी थाली में उसका मोक्ष है, सबकी थालियों में मोक्ष है। मनाते हैं मोक्ष, यहाँ जाना है अपने को। और कई लोग तो कहते हैं यार मोक्ष में जाके करेंगे क्या, ऊपर जाके लटक जाएंगे वहां। है गुब्बारे जैसे। तो इसलिए अब चूंकि सब लोग कहते हैं कि अपने को मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है, तो इससे भी पूछो कि क्यों, कहाँ जाना है? मोक्ष, मोक्ष। लेकिन मन में मोक्ष वोक्ष कोई नहीं जाना है। वो तो कह रहा है क्या बात कर रहे हो, मोक्ष का है के लिए है। अभी तो हम जो है अपने बच्चे के पास अमेरिका जाएंगे, यूरोप जाएंगे, वहाँ जाएंगे, मोक्ष जाके क्या करें? न हिल सकते न ढुल सकते, क्या न तो वहाँ दाल बाटी चूरमा मिलने वाला, न वहाँ कचौरी और पानी बतासे मिलने वाला है। तो ऐसा मोक्ष अपने को नहीं चाहिए। ये इन मोक्ष जो है ये पंडित लोगों को मुबारक है। क्या इनको नहीं मिल रहा है खाने पीने को, तो इसलिए ये मोक्ष में जाए और ये लटके गुब्बारे के फुग्गे जैसे ऊपर। हम काहे के लिए जाए? हम तो यहीं बहुत खुश हैं। क्या हम तो यहीं बहुत आनंद में हैं।
अभी आपने देखा नहीं पंडित जी सुबह कितना बढ़िया, एक बार आप हमारे उधर आते तो सही, माल खाते तो आपको पता चल जाता कि यहाँ कितना सुख है। कहाँ है मोक्ष में सुख वो? फिर उनसे कहते हैं अपन नहीं, शास्त्र जी में लिखा है। अच्छा शास्त्र जी में लिखा है तो होएगो, फिर मोक्ष में भी होएगो। लिखा है तो कैसे कह दें कि झूठ लिखो है? होएगो भैया। क्या? इसके लिए एक उदाहरण दिया है कि जैसे कोई गायन का स्वरूप तो न जाने, क्या? जैसे कोई समझ लो उदाहरण के लिए, इंदौर में कोई क्लासिकल डांसर आवे, मीनाक्षी शेषाद्री है ना, जिसको सब जानते होंगे आप लोग, हाँ मालूम है, वो क्लासिकल डांसर भी है। तो वो एक बार इंदौर में आई, तो अब वो तो फिल्मी हीरोइन है वो, तो उसके नाम से लोगों ने ये तो देखा नहीं कि डांस कौन सा है, क्लासिकल है कि क्या है, वे तो सब उसके नाम से टिकट खरीद खरीद के पहुंच गए। अब वो तो था क्लासिकल डांस का प्रोग्राम, क्लासिकल म्यूजिक होता है उसके अंदर। तो अब ये बैठ गए, अब वहाँ क्या हो रहा है, तो वहाँ एक आदमी ने चालू किया अपना राग, ये कह रहा कब रुकेगा भैया ये। और वो जैसे ही खत्म हुआ तो कुछ लोगों ने तालियां बजाई, तो इसने इधर देखा इधर देखा, सब ताली बजा रहे थे, इसने भी ताली बजाई। समझ में तो कछु आयो नहीं, बल्कि ये लगा कि यार इसमें है क्या है, इतनी देर से 5 मिनट से कर रहा है क्या। लेकिन अब सब ताली बजाए तो खुद ताली नहीं बजाए तो इसको ऐसा लगे कि मेरे तो 500 रुपये बेकार चले गए। तो अब सबके देखा देखी ये भी ताली बजा देता है। लोग कहते और क्या मजा आया, क्या शानदार प्रोग्राम हुआ। तो ये कहता हाँ यार बहुत बढ़िया हुआ, लेकिन अब अंदर में तो कह रहा कि मेरे 500 रुपये पानी में चले गए, कुछ समझ में ही नहीं आया कि हो क्या रहा था वहाँ। क्लासिकल डांस होते हैं ना, उसमें धीरे धीरे धम धम धीरे धीरे चलता हो, और इनको तो बड़ा 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 चाहिए क्या। वो उसके रस वाले लोग कम होते हैं, जिसको समझ में आता है उसको ही समझ में आता है कि ये इतनी देर तक हो रहा है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। और ये जो इस तरह से जो नाच रहे हैं क्लासिकल, ये किसी आम आदमी के बस की चीज नहीं है। तो जो उसका स्वरूप समझते हैं वे तो ईमानदारी से ताली बजाते हैं, और जो उसका स्वरूप नहीं समझते वे देखा देखी ताली बजाते हैं क्या। ऐसे ही जो मोक्ष का स्वरूप समझते हैं वे तो उसको अंतरंग में उत्कृष्ट मान के उसका सेवन करते हैं, लेकिन जो मोक्ष का स्वरूप ही नहीं जानते वे दूसरों की देखा देखी मोक्ष को उत्कृष्ट कहते हैं, लेकिन अंतरंग में उन्हें मोक्ष की रुचि नहीं होती। होगी भी कैसे, जब तक स्वरूप ही नहीं जानेंगे तब तक उसके प्रति उनको प्रीति उत्पन्न कैसे होगी। हम जानते ही नहीं मोक्ष क्या है, हम तो यही जानते हैं बस ऊपर जाके लटकना। तो ऐसा कौन जाके लटके ऊपर है, फ्री में क्यों वो भी लटकने के लिए उद्यम करें, लटकने के लिए 6-6 घंटे यहाँ बैठे रहे। भैया ऐसा लटकना तुमको मंजूर, पहले तो यहाँ 6 घंटे बैठो और फिर ऊपर जाके लटक जाओ। तो इसलिए वे, चूंकि समाज का हर आदमी कहता है कि अपने को मोक्ष जाना है, तो ये भी उनकी देखा देखी कहता है मेरे को भी मोक्ष जाना है, लेकिन मोक्ष को वास्तव में वो हितरूप नहीं मानता। क्योंकि इसका एक ही कारण है भी, मोक्ष का स्वरूप जाने बिना मोक्ष को हितरूप माना ही नहीं जा सकता। पूछूं मैं किसी से मोक्ष का स्वरूप क्या है, ऊपर है बस, मोक्ष ऊपर है, ऊपर मोक्ष ऊपर होता है, ऊपर होता है मोक्ष। कहाँ है मोक्ष? अरे मोक्ष यहाँ है, वहां नहीं है। जो आत्मा की शुद्ध अवस्था है, आत्मा की जो कर्म मल से रहित अवस्था है, जो आत्मा की सुखरूप अवस्था है,
निराकुल अवस्था है, उसका ही नाम मोक्ष है। मोक्ष यहाँ प्रकट होता है अपने भीतर। जब उसके भीतर मोक्ष प्रकट होता है और उसकी आयु का क्षय हो जाता है, तो वो चूंकि संसार में घूमता नहीं, इसलिए लोक के शिखर पर जाकर विराजमान हो जाते हैं। और दूसरी बात ये कही तुमने कि साहब वो हिल नहीं सकते, डुल नहीं सकती, तो हिलने डुलने की जरूरत किसको पड़ती है? हिलना डुलना, चंचलता ये कब होती है? जब हम स्थिर नहीं होते तो चंचलता होती है। क्यों जरूरत पड़ती है हिलने डुलने की? क्यों जरूरत? मेरे को गर्दन यूं क्यों करना पड़ रही है? यूं क्यों करना पड़ रही है बताओ? मैं गर्दन यूं थी, फिर मैंने यूं की, फिर यूं की, फिर यूं की, फिर यूं की, क्यों कर रहा हूं मैं यूं? मेरे को यूं करना पड़ रहा है। यदि पीछे का मेरे को दिख जाए, इधर देख रहा हूं तो इधर का दिख जाए, तो मैं गर्दन यूं की यूं क्यों करूं? और फिर इधर का भी दिख जाए तो यूं क्यों करूं? ये गर्दन जो मेरी चलायमान हो रही है, ये इसलिए हो रही है क्योंकि मेरे को इधर का दिखता हूं तो इधर का नहीं दिखता है, इधर का देखता हूं तो इधर का नहीं दिखता। जिनको लोकालोक का ज्ञान एक साथ होगा, वे हिले डुले क्यों? लोग कहते अरे साहब भगवान कहीं जा नहीं सकते, फिर ट्रेवलिंग ही बंद हो जाएगी मोक्ष में। तो भैया ट्रेवलिंग तो उसको करनी पड़ती है जिसको कि यहाँ बैठे बैठे उसका ज्ञान नहीं होता। जिनको यहीं बैठे बैठे यदि चीज दिखेगी, बताओ, यदि मेरे को यहीं बैठे बैठे ताजमहल दिखे तो मेरे को वहाँ टिकट लेके रिजर्वेशन करा के क्यों जाऊँ देखने में? सोचो तो सही, उनके ज्ञान की विशेषता का विचार तो करो आप कि उनके ट्रेवलिंग की और घूमने फिरने की उनको जरूरत बची क्या? इसलिए मोक्ष का स्वरूप समझो पहले, क्या स्वरूप है मोक्ष का। मोक्ष मतलब सही यथार्थ खोपड़ी होना, सच्चा ज्ञान होना, सच्ची बुद्धि होना। अपन क्या कहते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता ही मोक्ष का मार्ग है। और जो मार्ग है वो मोक्ष की प्राप्ति होने पर भी उसकी पूर्णता है। रत्नत्रय की पूर्णता ही क्या है? मोक्ष है ना? तो रत्नत्रय की पूर्णता मतलब क्या हुआ? सम्यक दर्शन की पूर्णता, सम्यक ज्ञान की पूर्णता, सम्यक चारित्र की पूर्णता। तो सम्यक दर्शन क्या है? कि भाई हमारी मान्यता सच्ची हो, हमारा ज्ञान सच्चा हो, हमारा आचरण सच्चा हो। सच्चे पने की प्राप्ति का नाम मोक्ष है। अपने में अपनापन, पर में परायापन, पर द्रव्यंते भिन्न आप में आप, पर द्रव्यंते भिन्न आपकी रुचि, पर द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा की रुचि, पर द्रव्यंते भिन्न आपको जान पनो, पर द्रव्य से भिन्न अपने आत्मा का जानना। आत्मा को कैसे जानना? कि पर द्रव्यों से भिन्न जानना, पर द्रव्यों से मिला के नहीं जानना। जान तो हम भी रहे अभी आत्मा को, लेकिन पर द्रव्यों से एक में एक करके जान रहे हैं। समझ में आया? तो पर द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा को जानना, पर द्रव्यंते भिन्न आपकी रुचि, अपने आत्मा की रुचि होना, और आप रूप में लीन रहे, अपने आत्म स्वरूप में स्थिर होना, इसका नाम रत्नत्रय है और इसी की पूर्णता वो मोक्ष है। क्या? तो ये है मोक्ष। मोक्ष रत्नत्रय की पूर्णता है। मोक्ष आत्मा की शुद्ध अवस्था का नाम है, कर्म बंधन रहित अवस्था का नाम है, देह आदि समस्त बंधनों से मुक्त होने का नाम मोक्ष है। मोक्ष कहते ही उसको छूटना, बंधनों से छूटने का नाम मोक्ष है। कई लोग कहते हैं सब शास्त्र जी में ये लिखा है कि मोक्ष में स्वर्ग से भी अनंत गुना सुख है, इसलिए हम तो ये मानते हैं कि मोक्ष में अनंत गुना सुख है, इसलिए अपने को जाना है। लेकिन वो जो स्वर्ग का सुख है और मोक्ष का सुख है, तो स्वर्ग से अनंत गुना सुख मोक्ष में है। तो स्वर्ग का सुख और मोक्ष का सुख, इनकी जाति एक ही है। कभी सोचा इसके ऊपर क्या मतलब इसका है?
कई लोग तो ये समझते कि जैसे वैकुंठ में ना सुख, वैकुंठ में क्या हो रहा है, चारों तरफ स्त्रियां नृत्य कर रही है, 5 इंद्रिय के भोग है, तो भाई ये स्वर्ग का सुख हो गया। यहाँ थोड़े कम भोग है, स्वर्ग में और ज्यादा भोग है, और स्वर्ग से अनंत गुना सुख मोक्ष में है।